जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोई भी देश कैसे विकास करता है और वह किन तथ्यों को आगे लेकर चलता है जिससे क्या करता है वह देश नई ऊंचाइयों या नई विकास को छूता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे हमने देखा क्या, पहला क्या है एजुकेशन। कोई भी कंट्री क्या करती है अगर एजुकेशन पर काम करती है, कोई भी कंट्री क्या करती है अगर शिक्षा प्रणाली पर क्या करती है, काम करती है शिक्षा पर। कोई भी कंट्री क्या करती है शिक्षा प्रणाली पर क्या करती है, काम करती है, तो वह देश निश्चित ही क्या होगा, ग्रो करेगा। शिक्षा प्रणाली का अच्छे होने से क्या मतलब है कि देश विदेश के क्या होंगे, देश विदेश के क्या होंगे, लोग आएंगे आपके कंट्री में पढ़ने। देश विदेश के लोग क्या होंगे, आएंगे आपकी कंट्री में पढ़ने। जब देश विदेश के लोग आएंगे चलकर आपके यहाँ पढ़ने, तो कई प्रकार के जो है आपको क्या होगा, वहाँ से कमाई का जरिया पैदा होगा। जैसे वो आएंगे एंट्री करेंगे तो देश के लिए क्या करेंगे, ट्रेन बाय रूट या एयर से आएंगे तो उसका भी क्या होगा, अर्निंग होगा। ठीक, अर्निंग के बाद क्या होता है कि जब वहाँ एडमिशन वगैरह लेंगे तब भी क्या होता है, सरकार को फ़ायदा होता है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए या विकास के लिए शिक्षा नंबर वन पर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी डेवलपमेंट या कोई काम करने के लिए या कोई आगे भविष्य में वर्क करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज ए विकास के लिए और अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाए तो शिक्षा क्या होता है, नंबर वन अग्रणी ही होता है। ठीक, शिक्षा आपने अगर कर लिया तो आगे आपका काम आसान हो जाता है। शिक्षा के बाद जब दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर किसका आता है, डेवलपमेंट। विकास के लिए क्या होना चाहिए, पहला शिक्षा और दूसरा नंबर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, जैसे वहाँ की क्या होना चाहिए, रोड। रोड नंबर 1 की होना चाहिए, क्या, रोड नंबर 1 की होना चाहिए। और वहाँ क्या होना चाहिए, और वहाँ का क्या होना है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो अन्य पूर्ण जैसे बिल्डिंग वगैरह होनी चाहिए। और जो तीसरा इसी में होगा, क्या होगा, जो तीसरा इसी में जुड़ा होगा डेवलपमेंट में, वह क्या होगा, जैसे कंपनी वगैरह, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंपनी वगैरह होंगी, कंपनी। और क्या होंगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी नई नई विकसित होगी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, नई जनरेशन की। जैसे कंपनी नई होगी वैसे क्या होना चाहिए आपका, वहाँ का टेक्नोलॉजी भी नई नई होनी चाहिए। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ आप उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्री आपकी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, विकास की राह पकड़ेगी। तो कई चीज़ें हैं जिनको ध्यान में किया जाता है। इनमें क्या होता है, बेसिक जो कह सकते हैं कि बेसिक में क्या होता है, पहला आपका एजुकेशन, दूसरा क्या होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक, और जो तीसरा होता है वो किसान का योगदान होता है। तीसरा किसका योगदान होता है, तो तीसरा किसान का योगदान होता है। किसान का सर कैसे होता है, तो किसान का इस प्रकार होता है, किसान मान लिया किसी को या क्या किया, पैदावार किया, पैदावार करने के बाद क्या किया, उसको पैदावार को ले गया मंडी में बेचा, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक नए लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार में इससे रोजगार से क्या लेना देना है, रोजगार से मतलब वहाँ की क्या होगी, ये प्रत्येक व्यक्ति क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, उस कंट्री की क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। इसलिए क्या होता है कि किसानों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक, यानी माना जाता है कि ऐसा जीडीपी में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो किसानों का होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जब आप मंडी ले गए, मंडी ले गए, मंडी में क्या हुआ, बहुत से लोग क्या किए, अपना क्या बोलते हैं कि बिजनेस रखते हैं मंडी में भी। और मंडी के आगे जो भी जाता है आगे, उसमें भी कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, बेचते हैं सब्जी वब्जी वगैरह का ले जाके। ठीक, या अनाज वगैरह का है। तो कह सकते हैं कि जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण होगा वह क्या होगा, किसान पर ध्यान देना। पहला हमारा एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली नंबर 1 यानी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा जो होगा वहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपका ये डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपका आवागमन क्या हो, सुगमता पूर्वक हो और कम से कम समय में आप पहुँच सकें। ठीक, और देखने में भी लोग अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे क्या हो कि लोग पसंद भी करें घूमने के लिए। ठीक, अब जो तीसरा है हमारा क्या है, किसान। हमने बताया कि पहला है शिक्षा, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा जो है किसान। अब आइए देखते हैं इनको क्रम से। ठीक, तो हमने जब शिक्षा को उठाया तो देखिए कि सबसे नंबर 1 शिक्षा कहाँ की है, तो सबसे नंबर 1 शिक्षा बताई जाती है विदेश में, अमेरिका की और लंदन की। ठीक, और जो अपने भारत की होती है वो कौन सी होती है, नंबर 1, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे भारत में क्या है अपने, यानी नंबर 1 पर चल रही है। तो देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का किस प्रकार से क्या है, एक क्या बोलते हैं इंटरफेस है कि इस यूनिवर्सिटी की एक खासियत कि यह एक क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसमें क्या है, शिक्षा प्रणाली क्या है, शिक्षा प्रणाली पूरे भारत में नंबर 1 पर है। पूरे भारत में क्या है, नंबर 1 पर है। यानी यहाँ पर शिक्षा अगर कोई पाता है तो उसके लिए क्या है,
एक अच्छी सोच है और कह सकते हैं अच्छा वो भविष्य में कर सकता है। ठीक, और आगे भी वह क्या कर सकता है, कुछ चीज़ें डेवलप कर सकता है, विकास के लिए योगदान कर सकता है। इसलिए क्या होता है, क्या होना चाहिए कि कहीं भी किसी या देश का क्या होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली नंबर 1 की होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, वहाँ पर क्या हो, जो यूनिवर्सिटी वगैरह हो उनमें क्या होगा, प्राकृतिक चीज़ों को क्या होना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को क्या होना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। ठीक, ताकि क्या हो, वहाँ पर वातावरण का माहौल भी बना रहे। अब देखते हैं जो इंटरफेस है कुछ दिल्ली की यूनिवर्सिटी का कुछ इस प्रकार से है। अगर हो सके तो हर कंट्री अपने हिसाब से भाई इसको डेवलप करती है। तो देख सकते हैं अब तो डिजिटल का ज़माना है, इसलिए क्या जो क्या चल रहा है, अब डिजिटल के ज़माने में बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाना अब ज़्यादा उचित माना जाता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं, हर एक चीज़ को फील भी कर पाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो क्या होता है कि हमारे से देश में ग्रोथ करने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली की उच्च तरीके से व्यवस्था या कहना चाहिए कि उच्च प्रकार की या उच्च कोटि की क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा हमने देखा था क्या, डेवलपमेंट। दूसरा हमने क्या देखा था, डेवलपमेंट। देख सकते हैं जो इंडियन रोडें हैं कितनी अब अच्छी, कितनी लग्जरी लगने लगे हैं, जिस प्रकार से कितना स्मूथ बनाया जा रहा है और देखने में भी कितना अट्रैक्टिव है। तो यह कहीं न कहीं ये क्या है, विकास की राह को पकड़ चला है। अब विकास वहीं होता है जहाँ पर जितनी सीधे रोड होती है। कहने का मतलब विकास वहीं सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पर रोडें सीध होगी। रोड सीध होगी, रोड सीध होने का मतलब क्या है, कि यहाँ पर क्या होगा, जब रोड सीध होंगी तो बड़ी-बड़ी क्या करेंगी, वाहन क्या करेंगे, इसमें ट्रैवल कर सकेंगे। बड़ी-बड़ी वाहन क्या ट्रैवल करेंगे तो इस रोड में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टैक्स वसूला जाएगा। और इन रोडों से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को बेनिफिट मिलेगी। और इससे क्या भी होगा कि हमारे देश का फ़ायदा होगा, जिससे जीडीपी में ग्रोथ होगा। ठीक, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से कि रोड का कंस्ट्रक्शन नए-नए तरीके से, नए आधुनिक तरीके से कराया जा रहा है। किस प्रकार से मॉडर्न तरीके से क्या कराया जा रहा है, उनका निर्माण कराया जा रहा है, जिससे देखने में भी एक लुक प्रदान कर सके, अच्छा लुक प्रदान कर सके। ठीक, तो आपने देखा कई प्रकार के हमने दिखाए हैं, इमेज में इस प्रकार के हो सकते हैं और हैं भी काफ़ी जगहों पर। और कुछ जगहों पे नहीं है, कुछ जगहों पे होने का कारण ये नहीं है क्योंकि वहाँ की रोडें इतनी सीधी नहीं है। इतनी जहाँ सीधी नहीं है तो वहाँ इतना अच्छा बनाने का कोई अस्तित्व नहीं है अभी। ठीक, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा इसी में था क्या, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ नए-नए समय पर और नए तरीके से उतरना चाहिए। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपने अभी किसका ज़माना है, 4G का है। अब क्या आगे वाला आने वाला है 5G। अब इस समय भारत तो 6G ट्रायल कर रहा है, 6G ट्रायल करने की कोशिश में है और आगे काम चालू कर दिया है 6G। तो कह सकते हैं अब क्या होना है कि कोई भी कंट्री है उसकी ग्रोथ के में जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान करता है विकास में, तो वह क्या करता है, टेक्नोलॉजी भी करता है। ठीक, टेक्नोलॉजी भी करता है। देख सकते हैं कि जो इंडियन की टेक्नोलॉजी स्पेस एजेंसी है वह कितना अच्छा काम कर रही है, जो भारत के लिए एक सोचने की बात है या कहने की ये गर्व करने की बात है। ठीक, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से भारत ने अपने द्वारा कुछ चीज़ों को या यांत्रिक चीज़ों के यंत्रों को क्या किया, अपने द्वारा क्या किया था, निर्मित किया था। किया था, जिससे क्या हुआ, भारत को नई तकनीकी से क्या हुआ था कि जानकारी भी मिली और इससे क्या हुआ, कई चीज़ों का डेवलपमेंट भी हुआ और यहाँ पर रोज़गार भी थोड़ा सा जनरेट हुआ। ठीक, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देख सकते हैं कि जो ये मोबाइल वगैरह है और लैपटॉप वगैरह है, ये सब क्या होते हैं, नए जनरेशन के जब आते हैं तो पुराने जनरेशन वालों को वैल्यूएशन कम हो जाता है और नए जनरेशन जैसे ही आते हैं उनका क्या होता है, ग्रोथ रेट अधिक हो जाता है। तो ये इसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं सरकार को क्या होता है, इसमें फ़ायदा होता है। सरकार को भी फ़ायदा होता है और लोगों को भी इसमें फ़ायदा होता है। ठीक, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री होने से क्या होता है, जितना इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पर उतना ही क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब, इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ पर क्या होगी, उतना ही वर्कर वहाँ पर काम करेंगे और काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी जो होता है वह सबके आय को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। यानी जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं और 10 में से 6 लोग काम कर रहे हैं और 4 लोग सिर्फ बैठ के खा रहे हैं।
तो जो आपका घर का जीडीपी निकाला जाएगा वो आपके जो 6 लोग कमा रहे हैं उनका सबका टोटल वेतन नोट किया जाएगा और जो वेतन होगा वेतन में पूरे जो 10 लोग हैं उनसे भाग दे दिया जाएगा, तो आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति का जीडीपी निकाल आएगा। ठीक, तो ये औसत होता है, औसतन निकाला जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी किस प्रकार से निकाले जाते हैं और किसी भी देश के विकास के लिए इंडस्ट्रियल वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब आगे देखते हैं, देख लीजिए इंडस्ट्रियल में किस प्रकार से काम होता है, जिस प्रकार से जितना बड़ा इंडस्ट्री होगा उतना ही बड़ा वहाँ पर वर्क किया जाता है और जिससे लोगों को बड़ी मात्रा में क्या होता है कि काम जनरेट होता है और वहाँ के लोग क्या होते हैं कि नई नई तकनीकों से क्या होते हैं सीखने का उन्हें अवसर प्रदान होता है। अब आता है जो हमारा तीसरा पॉइंट था इसमें कृषि, यानी किसानों का जो योगदान होता है वह काफ़ी होता है विकास के लिए भी और जीडीपी के लिए भी। मेन खास तौर जो जीडीपी के लिए होता है वह किसानों से होता है। ठीक, विकास के लिए भी होता है लेकिन मेन जो होता है वह जीडीपी के लिए होता है। ठीक, जीडीपी के लिए। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है कि अगर कोई क्या किया, अगर कोई वह क्या कर रहा है खेत में आलू अगर बुआना चाहता है, आलू की बिजनेस वो करना चाहता है तो क्या करेगा, उसको ले आके मतलब खेत को तैयार करेगा, डीजल वगैरह ले आके खेत को तैयार करेगा। जो डीजल ले आएगा उसमें क्या होगा, कुछ ना कहीं सरकार को टैक्स के रूप में जाएगा। इससे क्या होगा, सरकार को बेनिफिट मिलेगी। ठीक, जब उन्होंने क्या किया, किसान ने आलू को लगाना स्टार्ट किया और आलू लग गया, लग के बड़े बड़े हो गए और आलू को निकाल लिया गया। आलू को निकालने के बाद क्या किया, मंडी ले गया गया। मंडी ले जाने के बाद आप देख सकते हैं मंडी का कुछ सीन इस प्रकार से हो सकता है। ठीक, जब आलू हमारा कहाँ आ गया, मंडी में, तो यहाँ पर किसानों के द्वारा कई प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पर धंधे वो क्या कहते हैं जनरेट हो जाते हैं। जैसे एक भाई साहब को मान लीजिए ये ट्रक है तो ये किसके लिए आया, किसान के लिए, तो एक इनका क्या हुआ, किसान एक जरिया बन गए। ठीक, किसान के जरिए तो इनको बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक, और यहाँ पर जो पैकार होते हैं या जो आढ़स वाले होते हैं उनको भी क्या होता है, एक बिजनेस मिल जाता है काम करने के लिए कि भाई यहाँ पर आएंगे किसान, किसानों से सब्जी लेना है और जो यहाँ पर आएंगे और पैकार अन्य वो खरीद के यहाँ से ले जाएंगे। तो आढ़स वालों का क्या होता है, यहाँ पर फायदा होता है। अब आढ़स वाले यहाँ पर क्या करते हैं, बिजनेस यहाँ पर भी करते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, किसान के कई चरणों में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, धंधे उपजते हैं, इसलिए किसान को काफ़ी मात्रा में क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ बताया जाता है। ठीक, आइए दोस्तों आगे देखते हैं, वही जो मार्केट से यानी मंडी से लेकर सब्जी आया अब क्या करेगा, उसको गांव में या कहे शहर में उसको बेचेगा। तो इस प्रकार से कुछ क्या होता है कि जो हमारे उसमें कह सकते हैं देश के विकास में इस प्रकार से 3 चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हमने देखा कि पहला क्या था, शिक्षा, और दूसरा क्या था आपका डेवलपमेंट, और जो तीसरा था वह क्या था, तीसरा आपका था किसान। तो किसी भी देश के विकास के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला शिक्षा, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा किसान। शिक्षा जितनी अच्छी व्यवस्था होगी वहाँ पर उतना अच्छा वर्क यानी आउटपुट मिलेगा, और जितना ही अच्छा वहाँ का डेवलपमेंट होगा यानी कह सकते हैं कंपनी वगैरह होंगी और टेक्नोलॉजी हो उससे लैस होगा, और क्या कह सकते हैं वहाँ पर रोड या कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, अच्छे से कोई भी चीज़ को क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइज यानी बढ़ाया जाएगा, बड़ी मात्रा में हैवी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा जो होगा वह क्या होगा, किसान के माध्यम से कहीं न कहीं विकास भी क्या होता है, विकास का एक माध्यम होता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।